गाइस पीएफपी नंबर 8 को देखिएगा, बहुत आसान पीएफपी है। आपसे कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसका वेट जो है वो 1000 क्विंटल है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखो, जल्दी से फटाफट लिखना शुरू कर दो। जो वेट दे रखा है वो कितना है? वेट जो है ट्रेन का 1000 क्विंटल। क्विंटल का मतलब होता है एक क्विंटल के अंदर जो होता है ना, इसको 1000 क्विंटल ही रहने दो, 1000 क्विंटल्स। ठीक है, आगे देखो, हमसे कह रहा है इज रनिंग ऑन अ लेवल रोड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड दे रखी है आपको कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। 18 चौक 72 और 4 पंजे होते हैं 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया। W है आपके पास, V है। अच्छा, आपसे पूछा है, क्या पूछा? फाइंड द पावर। तो पावर वाट में बतानी है। आपको पता पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है P = FV। V आपके पास पहले से ही, या आप F निकाल लो। तो F कैसे निकालोगे? आपसे क्या रखा? इफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अमाउंट्स टू 50 ग्राम वेट पर क्विंटल। तो पर क्विंटल 50 ग्राम वेट लगा रहा है। क्या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 50 ग्राम वेट पर क्विंटल। एक क्विंटल का हो गया 50 ग्राम वेट। तो आप ये कहेंगे वेट, या फिर आप ये कहें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट, या फिर पर क्विंटल। पर यूनिट मत लिखो, पर क्विंटल लिखो। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर क्विंटल की वैल्यू कितनी है? ये है 50 ग्राम वेट। ये है 50 ग्राम वेट। ठीक है, बात खत्म यहाँ तक। 50 ग्राम वेट पर क्विंटल का, और कितने क्विंटल वजन है? 1000 क्विंटल। तो आप कहेंगे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मतलब इस क्वेश्चन के अंदर भाई ट्रेन के वेट से रिलेट कर दिया फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को। ट्रेन के वेट से उन्होंने कहा कि 50 ग्राम वेट के बराबर जो है ना, 50 ग्राम वेट के बराबर जो है ना, ये एक क्विंटल का 50 ग्राम वेट है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो बताओ 1000 क्विंटल का कितना होगा? तो यार फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ 1000 क्विंटल्स, तो बताओ कितना हो जाएगा? 50 ग्राम जो है वो एक क्विंटल का, तो 1000 क्विंटल का कितना हो जाएगा? तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आ जाएगा 50, और ये 3 0 और हैं, ये लग जाएंगे, इतने ग्राम वेट आ जाएगा। अब इसको किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 3 0 ख़त्म हो जाएंगे। तो ये 50, और ये आपके पास आ जाएगा किलोग्राम वेट। इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 50 की 9.8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये हो गया 50 × 9.8। आप इसको ऐसे कह सकते हो 5 × 98 न्यूटन। तो इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आपको चाहिए क्या? ये बताएं, आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या? हमसे पूछ क्या रहा है? पावर पूछ रहा है। तो आपको पता है, सिंस वी नो दैट पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है? 5 × 98, और वेलोसिटी यहाँ पर कितनी आई है? वेलोसिटी कितनी है? 20 की। अब देखो 5 20 पंजे कितने होते हैं? 100। ये ऐसे रहेगा, 98 ऐसे। तो 98 जब 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 9800। ये पावर निकल कर आई है, कायम आ गई है वाट में, 9800 वाट। यही आपसे पूछा गया था कि पावर बता दो, तो पावर 9800 वाट हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कन्फ्यूज़न होगी इसमें। अच्छे समझ लो, प्लेलिस्ट के अंदर इस तरह के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं SL वाला के। तो आप जा करके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए चीज़ क्या है।